हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा न्यूज। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एनपीएस से अच्छा होगा या ख़राब होगा या किसी आपके बैंकिंग सेक्टर के लॉलीपॉप है, ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन ये आपका जानने की कोशिश करूँगा कि न्यूज है रेलवे और बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको 1 अप्रैल 2025 से 25 ईयर पूरा करने पे मिनिमम से मैक्सिमम सर्विस के लिए आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिलने लगेगा, जिसको यूपीएस के नाम से दिया गया है। और यूपीएस का फुल फॉर्म हालांकि थोड़ा अलग होता है। यूपीएस मतलब अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, लेकिन यहाँ पे यूपीएस आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। लेकिन 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर दिया तो बहुत से कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसमें बोला गया है कि 50% आपका लास्ट सैलरी वाले ईयर का 12 महीने का एवरेज जो लास्ट ईयर होगा आपका नौकरी का, उसका 50% बेसिक का पेंशन दिया जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जोड़ेंगे कि जो आपको शुरू से जो पैसा कटा है और उसमें भी मिलता, तो करीब करीब हमें लगता है इक्वल होगा। कोई बैंकिंग वाला आपकी सारी सैलरी जोड़ रखा होगा, तो अभी भी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं कर सकते, लेकिन अभी कैलकुलेशन होना बाकी है। 2-4-10 दिन में आपके पास आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है, लॉस है क्या है, तब अभी संभाल के थोड़ा समझेंगे। लेकिन इसमें ऑप्शन है एम्प्लॉय को कि एनपीएस में रहना ही चाहता है कि यूपीएस लेना चाहता है, दोनों के लिए ऑप्शन रहेगा। जैसा कि अभी लिखा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी ना हम खुशी जता रहे हैं ना नाराज़गी जता रहे हैं, लेकिन अभी हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, सब लोगों के साथ समझने की ज़रूरत है। लेकिन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इसको समझने की ज़रूरी है। तो आज है 24 अगस्त, पीआईबी जारी हो चुका है। यूनियन कैबिनेट क्या कर दिया है, क्लियरफाई कर दिया कि आपको यूपीएस दिया जाएगा, उसके साइलेंट फीचर क्या क्या है उसकी बात करें तो मोटा मोटी मैंने थंबनेल में ही बता दिया था कि 50% आपको जितना लास्ट 12वें महीने के सैलरी का रहेगा उतना आपका 50% बेसिक पे का आपको मिलेगा सर्विस। लेकिन आपका मिनिमम क्वालिफाई सर्विस 25 ईयर होनी चाहिए। यानी आपके मान लीजिए बेसिक है, आप मान लीजिए आज के डेट में एलपी हैं और एलपी में प्रमोशन नहीं हुआ है, तो मान लीजिए कि एलपी की बेसिक 19,000 ये होती है ना, आपके 19,900 या कुछ वाला जो लेवल 2 का बेसिक है, प्रमोट होते 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 आपने मिनिमम बेसिक 50,000 पे पहुंच गए। बात कर रहा हूँ ये 50,000 रिटायरमेंट पे चले गए और 50,000 आपको 12 महीने तक मिलते रहा, तो इसका आधा आपको पेंशन 25,000 रुपये के रूप में मिलेगा। आपका लास्ट ईयर का जॉब का आपका बेसिक 40,000 है, तो आपका पेंशन 20,000 मिलेगा। आपका लास्ट 40,000 वाला होगा तो नहीं, और कम हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैं गेम की बात कर दूं कि यहाँ गेम क्या हो सकता है। 8 पे कमीशन आने वाला है, जिसको माना ही नहीं कर रहा है कि नहीं देंगे। तो अगर 7 पे कमीशन 2017 की रहेगी, मान लीजिए कि 16 वाली 17 तक वाली जो रहेगी, उसमें तो बेसिक आपका वही रहेगा ना। चाहे आपकी इंक्रीमेंट कुछ भी लग जाए, आपकी बेसिक उसी हिसाब से बढ़ेगी, इंक्रीमेंट उसी हिसाब से रहेगी, तो आपको पेंशन देने में क्या बुराई है। अगर पे कमीशन नहीं देना है तो एक न्यूज बन गया, अच्छा न्यूज हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगेगा। तो अभी ये सब डिस्कस होगा धीरे धीरे। हालांकि अगर आपने 10 साल भी जॉब किया है, कम समय तक जॉब किया है, यानी आपने कम पीरियड का किया है, तो उसकी प्रोपोर्शनल में एक कैलकुलेशन फार्मूला करके आपको 10 ईयर के बाद भी मिलेगा पेंशन। लेकिन बेनिफिट एक्चुअली हो रहा है 25 ईयर पे, उससे कम ईयर पे तो एनपीएस भी है ही है आपका। चलिए उसके बाद है आपको फैमिली पेंशन में 60% पेंशनल एम्प्लाई वाला जो पार्ट होगा, एम्प्लाई को इमीडिएट मिल जाएगा। फैमिली पेंशन वाले जो होंगे 60% वाला। बाकी आपका जो कम से कम इसमें गारंटी किया गया है कि 10 साल सर्विस आपने कर लिया तो 10,000 तो कम से कम पेंशन मिलेगा। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपने 10-15 साल जॉब कर लिया तो एनपीएस में भी इतना मिलेगा। तो कोई अंतर तो नहीं दिख रहा है यहाँ। बाकी में देखते हैं क्या होता है आगे टाइम के साथ। इससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, वगैरह वगैरह होगा। उसके बाद आपका 1/10 मंथली ये डीए वगैरह में कैलकुलेशन, ये सब सारी चीज़ें होगी। तो आपका पेंशन वगैरह का कुछ क्या क्या होगा, लमसम वाला, ग्रेजुएटी वगैरह वाला, वो आपका अलग इफेक्ट पड़ेगा। यानी लमसम पेमेंट ऑफ सुपरन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी 1 तंतु मंथली
पे आईडी और डीए ऑन डेट ऑफ दिस सुपरन्यूएशन ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 month ऑफ द सर्विस दिस पेमेंट इज नॉट रिड्यूस टू क्वांटम टू एश्योर पेंशन वगैरह वगैरह कुछ है, वो सब चीज़ें छोड़िए। तो कुल मिला के देखिए अच्छा न्यूज़ हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकता है ये, लेकिन इसकी कैलकुलेशन अगर करें तो हमें लगता है कई बार गुड न्यूज़ के पीछे कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया है कि 3 जोड़ 3 बराबर 9 होता है एनपीएस में, तो ईपीएस में क्या कहा दिया जाए कि ये 3 को गायब कर दो एक ही बार की, आपको 9 नहीं हम 10 देंगे। ये कैलकुलेशन 3 की किसकी आई थी नहीं बताया गया, एक ही बार 10 यानी 50% बताया गया। अगर 50% की बात है आपकी रिटायरमेंट पे, तो एनपीएस से भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा कि एनपीएस में जो पैसा मिल रहा है, आपने 25 साल जॉब कर दिया मिनिमम, तो 25 साल में आपका एनपीएस का क्या बन रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा बना के। तो ये कैलकुलेशन आपको करेंगे तब आपका इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो इसको पॉजिटिव नोड में लीजिए, लेकिन इसको आपको पॉजिटिव लेते लेते आपको कैलकुलेशन भी करना चाहिए कि ये 25 ईयर तक जॉब करने वाले कितने लोग होंगे। 25 ईयर जॉब करने के लिए 60 में से 25 घटाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका 5 और 6 में से यहाँ पे 10 में से 5 या 5 में से 2 गया 3, 35 साल के आसपास तो ज्वाइन करना पड़ेगा और तभी 60 तक होंगे। यानी 35 साल तक अगर ज्वाइन करते हैं तो मिलता है, 36वें साल में अगर ज्वाइन करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में 40 साल तक भर्ती का अप्लीकेबल रहता है। वहाँ तो कई जगह बेनिफिट ही नहीं होता। हाँ, जो 20-22 साल में ज्वाइन करता है उनको तो मिलेगा बेनिफिट, लेकिन उनकी तो पैसे भी बहुत कटेगी। फिर इसमें एक चीज़ और नहीं बताया गया है कि ये पेंशन मिलेगा कहाँ से। अगर ये पेंशन हमारे पैसे काट के मिलेगा तब तो एनपीएस ही ठीक है, लेकिन अगर ये 50% वो पैसा दिया जा रहा है जिसमें कोई एम्प्लॉई का पैसा नहीं लग रहा है, तब तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और अच्छा न्यूज़ है। यानी सारी चीज़ें को कैलकुलेशन करने पड़ेगा कि ये पेंशन किसके बदले मिलेगा, किस अकाउंट के बदले मिलेगा। पीएफ के बदले मिलेगा, जो हमारा पैसा एनपीएस वाला कट रहा था इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बदले मिलेगा। अगर एनपीएस वाला पैसा आपका ईपीएस में ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको पैसे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो आपका लमसम था वो कट गया। पहले आपका हायर पेंशन में आपका पीएफ में भी बहुत लोगों को कट चुका है और पहले से भी हमारे कई सारे लोगों को अलग अलग पैसे कट चुके हैं। तो उसका बेनिफिट कितना मिलता है और कैसे मिलेगा वो देखने की ज़रूरत है, और देखेंगे तब समझ में बाद में आएगा। हालांकि गवर्नमेंट की डिसीजन है तो कुछ अच्छा होने का उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कह दें कि इसके बिना पहले वाला ख़राब था। एनपीएस जो गवर्नमेंट लाया था वो शायद गवर्नमेंट ही लाया है। पहले पेंशन दिया जाता था, पेंशन हटा के एनपीएस किया गया, एनपीएस पे बवाल हुआ, दूसरी पार्टियां इसका बेनिफिट उठाने लगी। हर राज्य में, कोई हिमाचल में, राजस्थान में या कोई और राज्यों में पेंशन कांग्रेस देने लगा या दूसरा पार्टी देने लगा। उसका तोड़ है या एम्प्लॉई की भलाई है, ये सारा देखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉई का बेनिफिट के लिए है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद।